हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रेम सिंह आज आप लोगों को सिंकेज के बारे में बताता हूँ। इंजेक्शन मोल्डिंग में सिंकेज क्या होता है और ये कैसे दूर होता है और इसे हम किस तरह से प्रोसेस में रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो था शॉर्ट मोल्डिंग पे। आज हम बना रहे हैं सिंकेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ कि सिंकेज जो होता है वो क्या चीज़ है। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, उसका प्रोसेस आप लोगों ने नहीं किया। प्रैक्टिकली जो प्रोसेस रहता है उसका अलग होता है। वो कई तरीके से सिंकेज आ सकता है। सिंकेज क्या है? एक तरह से पार्ट का जो शेप रहता है, शेप का चेंज होना, पार्ट का सिकुड़ जाना जो होता है वो सिंकेज रहता है। एक तरह से ये जो पार्ट के सरफेस पे गड्ढे गड्ढे आ जाते हैं उसे सिंकेज कहते हैं। वो कैसे होता है, क्यों होता है? बहुत मेजर डिफेक्ट है। इसकी वजह से जाने कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं आगे आपके मोल्डिंग में। मैनेजर अलग ठोक के जाता है, क्वालिटी वाला अलग ठोक के जाता है, जो वर्कर्स रहते हैं उनको अलग ठोका जाता है, और जो कस्टमर एंड पे पहुंच जाए तो वो लोग अलग ठोकते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कैसे आती है, इसको हम जड़ से खत्म करते हैं, ये ज्यादा दिक्कतें ना आए तो उसके बारे में आज कुछ पढ़ लेते हैं। रिंग प्लंजर, जो मशीन में प्रॉब्लम हो, रिंग प्लंजर अगर डैमेज है या फिर उसमें मेटल फंसा हुआ है तो प्रॉपर पैक नहीं हो पाता है पार्ट, तो सिंकेज आता है। दूसरा, पार्ट कैचिंग, जो मोल्ड की प्रॉब्लम में जो पार्ट कैचिंग होती है। पार्ट कैचिंग क्या क्या हो सकती है? इंजेक्टर की वजह से पार्ट कैच हो सकता है, और जो लॉक रहते हैं पार्ट के, जो प्रोडक्ट रहता है उसके लॉक रहते हैं, लॉक अगर कैच हो रहे हैं उसकी वजह से भी सिंकेज आ सकता है उसकी सरफेस पे। कोर की कैचिंग हो उसकी वजह से आ सकता है, या पार्ट के चारों तरफ जो सरफेस रहता है उसके जो एरियाज रहते हैं चारों तरफ, वो अगर कैच हो रहे हैं किस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, वो खिंचाव की वजह से उस एरिया पे सिंकेज आ जाएगा। तो उसको कैसे रिमूव करते हैं? ये तो मोल्ड से संबंधित प्रॉब्लम हुई, उसको हमें पॉलिश करवाना होगा, चाहे वो थिकनेस बढ़ानी पड़े या कम करनी पड़े, जिस तरह भी रिमूव कर सकते हैं वो मोल्ड की तरफ से हो सकता है। ठीक है, अब क्या है कि मोल्ड में जो कूलिंग होती है, कूलिंग लाइन, मोल्ड में अगर कूलिंग लाइन प्रॉपर नहीं है, यानी जिस एरिया पे पार्ट की थिकनेस ज्यादा है या कम है वहां पर एकदम से गर्म हो जा रहा पार्ट या फिर कूल नहीं हो पा रहा वो एरिया, तो सिंकेज आता है। वो हो गया मोल्ड में जो कूलिंग लाइन रहती है उस पर डिपेंड। अगर ब्लॉक है कूलिंग तो हो सकता है। उसका जो एलपीएम रहता है, मोल्ड वाटर फ्लो जो रहता है, मोल्ड में जो वाटर का फ्लो रहता है एलपीएम, लीटर पर मिनट जो रहता है मोल्ड का वाटर फ्लो, वो अगर सर्कुलेशन सही से नहीं है तब होता है, वो तो मोल्ड की प्रॉब्लम होगी। अब क्या है कि हॉट रनर का मैनिफोल्ड में अगर लीकेज हो जाता है तो भी सिंकेज आता है। ठीक है, और अगर गेट जो बने हैं मोल्ड में, मोल्ड में जो मटेरियल इंजेक्ट होने के गेट हैं वो प्रॉपर नहीं है तो भी सिंकेज आ सकता है। इसको भी मोल्ड डिजाइन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर नोजल लीकेज है तो सिंकेज आता है, नोजल और जो स्प्रूब्स है इसका मैचिंग नहीं होता है तो लीकेज होता है, उसकी वजह से सिंकेज आता है, मटेरियल प्रॉपर नहीं फिल हो पाता है तो वहां पैक नहीं होता है पार्ट, इसलिए सिंकेज आता है। अब आता है प्रोसेस से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किसकी वजह से ये सिंकेज आता है। बैरल का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी सिंकेज आएगा, कम होगा तो भी सिंकेज आएगा। ठीक है, उसको रॉ मटेरियल के डाटा शीट के अकॉर्डिंग रखना है, जो उसकी प्रोसेसिंग रेंज है उसके हिसाब से टेम्परेचर रखना होगा। होल्डिंग प्रेशर अगर ज्यादा है, होल्डिंग प्रेशर टू हाई हो जाएगा तो भी होता है सिंकेज, क्योंकि वो कैचिंग होने लगेगा पार्ट, तो सिंक वहां बन जाएगा जो एरिया पर कैच हो रहा है। होल्डिंग प्रेशर भी सही से रखना है और लिमिटेड रखना जितना चाहिए, और होल्डिंग प्रेशर लो है तो पार्ट तो पैक होगा ही, तो सिंकेज तो जरूर आना है। और होल्डिंग टाइम अगर कम है तो वहां पार्ट पैक नहीं हो पाएगा प्रॉपर,
तो भी वो सिंकेज आएगा, उसे हमें होल्डिंग टाइम भी को भी बढ़ा के रखना होगा। और शॉर्ट साइज अगर लो है, बहुत ज्यादा कम है शॉर्ट साइज, वो प्रॉपर पार्ट को फिल नहीं कर पा रहा, वहां पर पैक नहीं कर पा रहा जहां एरियाज बन रहे हैं श्रिंकेज के, तो वो एक वजह हो सकती है, उसको बढ़ाना है। अब क्या है कि प्रोसेस की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रोसेस अगर एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मोल्ड में चाहिए रिक्वायरमेंट वैसा नहीं है, कूलिंग नहीं है प्रॉपर, इंजेक्शन प्रेशर कम है या बहुत ही ज्यादा तब भी हो सकता है, इंजेक्शन स्पीड कम ज्यादा है तो भी हो सकता है सिंकेज। तो ये तो एक अलग हो गया प्रोसेस की, इसके चांस रहते हैं इस तरह की कंडीशन हो, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना प्रोसेस अगर आपका सेट हो जैसा पार्ट को चाहिए तो आता सिंकेज। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। और आप लोगों को क्या चाहिए आगे सीखने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग में, अगर कमेंट में बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखा और खुशी होगी हमें। थैंक यू।